आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। शिव पुराण शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सभी सुनेंगे ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सबसे परे हैं या नहीं। इसका निर्णय करने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञान जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ कीजिए जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है? कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार युक्तियों सहित अपने मन को उनके सामने करना मनन कहलाता है। पर ब्रह्म, महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना श्री श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा भी भ्रम मुझे हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मिल सकते हैं। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए।
इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा कर हमें बताएं। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उनका पूजन करता है, तब भी वह इस संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाएगा। मैंने अपने गुरु जी से सुना है कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित तथा काल सहित हैं। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हैं। व्यक्ति शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस संसार में पूज्य हो गया है। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अगले पार्ट में हम सभी सुनेंगे ब्रह्मा और विष्णु का विवाद।